Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to downloadclassnotes.com. Please like and subscribe our channel for more videos and lectures. अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.3। 7.3 जो है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। 7.1 में हमने इक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। 7.2 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को जब हम ओपन करते हैं तो उनके साथ प्लस माइनस लगता है और फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। जबकि अब हमने जो करनी है वो हैं इनइक्वालिटीज़, वो हैं इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। इक्वालिटी होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, या तो वो एक दूसरे से छोटी होंगी, जैसे एक वैल्यू ए है और एक बी है, या तो ए बी से छोटा होगा या ए जो है वो बी के इक्वल होता है, ये इक्वालिटी की होती है। और लास्ट इसका होता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा। इसको लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी भी बोलते हैं, जहां ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे ए बी जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। तो यहाँ पर अब हमारे पास सपोज हम ज़ीरो ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे ए जो है वो या तो लेस देन ज़ीरो होगा। अगर हम यहाँ पर b इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं तो a इज़ लेस देन b, मतलब ज़ीरो, b की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे। a या तो a लेस देन ज़ीरो होगा या a इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ पर और भी पुट किया जा सकता है, और इसी तरह से, या फिर हमारा a जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो माइनस में होंगे। इक्वल टू ज़ीरो का मतलब तो अंडरस्टूड है कि वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा, जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, वो सब की सब पॉजिटिव नंबर्स होंगी। ये तो थी हमारी लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी है इनके लिए, इनइक्वालिटीज़ के लिए। अब हम इसकी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर स्टूडेंट्स को नहीं अच्छे से समझ आती, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, तो एक्सरसाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज़, अच्छा जी, ये हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, मैंने यहाँ पर बुक रखी है, आप देख लें। बुक में हमें गिवन है लेट ए बी सी इज़ अ रियल नंबर। अगर हमारे पास ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है और सी भी रियल नंबर है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किस तरह से बनेगी? अगर ए भी बी से ग्रेटर है और बी भी सी से ग्रेटर है, लेट ए बी सी इज रियल नंबर, ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये ए जो है ये सी, जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इट्स मीन कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा था। ये एक प्रॉपर्टी। दूसरी ये है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ये ए जो है ये सी से भी छोटा होगा। नेक्स्ट आ जाती है एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अगर a बड़ा है b से और इसमें कोई नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाएगा दोनों तरफ, तो वो उसमें a प्लस सी जो है वो ग्रेटर होगा b प्लस सी से। मतलब इसमें कोई चीज़ अगर ऐड की जाती है और वही नंबर इसमें ऐड किया जाता है, तो आंसर में भी इसका आंसर ग्रेटर होगा और इसका आंसर स्मॉलर होगा। इसी तरह से अगर a b से लेस है, तो अगर हम इसमें एक कांस्टेंट नंबर दोनों में प्लस करते हैं, लाइक वो कांस्टेंट नंबर जो है हमारा वो है c, तो वो अगर ए प्लस सी किया जाए बी प्लस सी, तो ए प्लस सी का आंसर भी छोटा होगा, स्मॉलर होगा बी प्लस सी से। ये एक प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो हो, बी की बजाय वो
ज़ीरो हो जाए। अगर a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है और b भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, a भी ज़ीरो से ग्रेटर, b भी ग्रेटर है ज़ीरो से, और अगर हम इन दोनों रियल नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका आंसर भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। इसी तरह से अगर a इज़ लेस देन ज़ीरो है, b इज़ लेस देन ज़ीरो है और a और b को हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी लेस देन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस में होंगी और माइनस की कोई भी वैल्यू हो वो लेस देन ज़ीरो ही रहती है हमेशा। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हमारे पास एक नंबर है a जो कि ग्रेटर देन है ज़ीरो से, और एक नंबर है b और वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। उन दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर होगा और वो ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वेयर a इज़ लेस देन ज़ीरो, b इज़ लेस देन ज़ीरो, a b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पर आंसर जो है थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर a जो है वो लेस देन ज़ीरो है और b भी लेस देन ज़ीरो है तो डेफिनेटली वो दोनों माइनस में होंगे। जब हम माइनस की दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगी पॉजिटिव, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस में आंसर आया है और प्लस की हर वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन ज़ीरो। a जो है वो b से ग्रेटर है, c ज़ीरो से ग्रेटर है, और इन c को हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c भी ग्रेटर होगा b c से। इफ a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कह रहे हैं अगर a जो है वो b से छोटा है और लेकिन c जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, मगर आंसर में जब हम उस c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c जो है वो छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो b से छोटा है, डेफिनेटली वो माइनस में होंगे, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो वो इस तरह से ए सी जो है वो छोटा ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि अगर ए बी से ग्रेटर है, सी ज़ीरो से लेस है, मतलब वो माइनस में है, तो जब हम उस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी को और बी सी को तो ए सी का आंसर बी सी से छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर ए बी से ग्रेटर है और वो सपोज कर लें कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन जब वो माइनस नंबर्स बनते हैं, आपको मैंने काफ़ी बार बताया है कि माइनस में जितना नंबर असल में हम बड़ा लिख रहे होते हैं, एक्चुअल में वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो एक दूसरे से वो छोटे हो रहे होते हैं। जैसे -1000 है और -1 है, तो -1 जो है वो ग्रेटर होगा जबकि -1000 जो है वो स्मॉलर होगा। इसी तरह से आ जाते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन d। अगर a b से ग्रेटर है, c d से ग्रेटर है, तो a c को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और b d को मल्टीप्लाई करते हैं तो a c एंड a c जो है वो आल्सो ग्रेटर देन b d। ये हमारी जो थी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.3 की तरफ। अब हम 7.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है 7.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज हमें गिवन है और हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आपको मैंने पहले भी मतलब बताया है कि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब हमने करना ये है कि x की वैल्यूज को ले जाते हैं हम इस तरफ, 3x - 5x लेस देन -4। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हो जाएगा -2x लेस देन -5। ये हो गया हमारे पास -2x इज लेस देन -5। तो यहाँ पर ये जब हमारे पास जो है -2x हमारे पास आया है, यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है, वो कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन
ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है जब दो साइड्स पे माइनस हो और उसको एलिमिनेट करना हो, मतलब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट करना होगा, तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है ये चेंज हो जाता है और इसका रुख हो जाएगा इस तरह से, और इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 5, ये 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ होकर जाकर हो जाएगा डिवाइड। x इज ग्रेटर देन 5/2। अब इसका आंसर हमने किस तरह से लिखना है, x इसको साइंटिफिक अलजेब्रिक जो है मैथमेटिकल उसमें नोटेशन में इसका आंसर लिखेंगे, जो कि हो जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। x सच दैट लगाना होगा इस आंसर के साथ। ये हमारा आया है सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 4x माइनस 10.3 लेस देन एंड इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4x, ये 21x यहाँ प्लस हो रहा है, तो इसको जब हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 21x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 1.8, और ये 10.3 जो है दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 10.3। अब 4x में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 17x लेस देन एंड इक्वल टू 10.3 में से 1.8 को हम करेंगे माइनस, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस में आएगा और होगा 8.5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब इनइक्वालिटीज़ में माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 17x ये जो साइन है ये ग्रेटर का हो जाएगा और माइनस दूसरी तरफ जाकर लग जाएगा। ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम माइनस को शिफ्ट करते हैं तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है। अगर स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा और अगर ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 8.5/17। ये हमारे पास माइनस 8.5/17 है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स में था, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। हम इसका सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 0.5। ये हमने इसका किया है सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 4 माइनस 1/2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1/4x। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में हमने अब इसको किस तरह से करना है, हम x की वैल्यूज ले आएंगे एक तरफ, माइनस 1/2x माइनस 1/4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7, और ये 4 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस 4। 2 और 4 का हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको अच्छी तरह से लेना सिखाया हुआ है। डिवाइड होते हैं डिनोमिनेटर और एलसीएम, जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर से, जो कि हो जाएगा 2। एलसीएम हमारा है 4, 2 2s are 4, तो 2 आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस ये है हमारे पास 4, 4 1s are 4, 1 1s are 1x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 11, इन दोनों को हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x/4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 11, माइनस 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 11। अब हमने करना है यहाँ पे माइनस 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 यहाँ से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस 44। अब दोनों तरफ से हमने माइनस को करना है एलिमिनेट, ख़त्म कर देंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, मगर इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा इस तरह से 3x इज लेस देन
एंड इक्वल टू 44। तो अब हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 44/3। ये हमारे पास आ गया है आंसर हमारा। इसको लिखना किस तरह से है, x such that x is less than and equal to 44/3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x माइनस 3 होल 1/2। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। अब हम करते ये हैं कि इसका जितना सोल्यूशन हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 जो है इन दोनों के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको, x माइनस 2 5 जार हो गया 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x माइनस 3 2 जार 6 और 1 7/2। अब हमने x और ये 4x तो हो जाएगा 5x। यहाँ से भी x को हम दूसरी तरफ ले आएंगे जो कि हो जाएगा माइनस 6x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7/2। तो हमारे पास पहले से गिवन था। ये 10 जो है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमने नीचे 2 और यहाँ इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम डिवाइड होंगे, जो आंसर 2 आएगा वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7 प्लस 20/2। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास पॉजिटिव 13/2 आ जाएगा। पॉजिटिव 13/2 आया है। अब हमने यहाँ से माइनस का साइन जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से स्मॉलर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 13/2। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसको हम डिवाइड करके पॉइंट्स में भी आंसर ला सकते हैं। ये आंसर भी हमारा ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे माइनस 6.5। ये इसको कैंसिल आउट करके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। x सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 6.5 हमारा सॉल्यूशन सेट आया है। यहाँ पर हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है 3x प्लस 2/9 माइनस 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन -1। अब हमने करना ये है कि जो नीचे 3 और 9 है इन दोनों का एलसीएम लेकर हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 और 3 का एलसीएम होता है 9, तो हमने 9 को जब इन सारों से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2/9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई बाय -1। जब हम एलसीएम लेते हैं तो सिर्फ जिन एलसीएम चीज़ों का एलसीएम लेते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना नहीं होता, बल्कि हमने पूरी इक्वेशन पूरी इनइक्वालिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ये 9 हो जाएगा, इस 9 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 3 जार 9। अब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 9 1 जार -9, क्योंकि 9 1 के साथ माइनस का साइन है। ये 3 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 2 माइनस 3 2 जार 6x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -3 ग्रेटर देन -9। अब यहाँ पर ये 3x में से 6x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा -3x, -2 में से 3 माइनस होगा तो -1 ग्रेटर देन -9। -3x यहीं रहेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -9। ये 1 जो है माइनस है, इधर दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस। उसके बाद हमने करना ये है -3x, इसको हम माइनस करते हैं, ग्रेटर का साइन लगेगा और ये हो जाएगा 8। अब दोनों के साथ माइनस है, माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन हमारा इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद ये हमारे पास क्या बनेगा, x इज लेस देन 8
और यहाँ पर 3x। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। सो हमारा सोल्यूशन सेट इसका किस तरह से बनेगा, x सच दैट x लेस देन 8/3। ये हमारा आया है सोल्यूशन सेट फिफ्थ पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, मैं करवा देती हूँ आपको। सिक्स्थ पार्ट हमें गिवन है 3 × 2x + 1 - 2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट हमें गिवन है। तो अब हमने इसको करना किस तरह से है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास बाहर वैल्यूज हैं, सबसे पहले हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना अंदर की वैल्यूज के साथ। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 1 = 3 - 2 × 2 = 4x ± -2 × 5 = 10 लेस देन 5 × 3 = 15x - 5 × 2 = 10। ये हो जाएगा 6x। जो हमारे वेरिएबल सेम है, लाइक वैल्यूज हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। ये दोनों माइनस होंगे तो हो जाएगा 2x -3 - 10 - 7 होगा। ये 5x - 10 इसी तरह से रहेगा। 2x, ये 5x दूसरी तरफ आकर हो जाएगा -5x -10, ये 7 जो है दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +7। यहाँ पर हमारे पास आएगा -3x और यहाँ पर -3। दोनों का माइनस साइन तो एलिमिनेट हो जाएगा, मगर हमारा इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पर 5 × 3 = 15 था, सॉरी ये 15 यहाँ पर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 13। अब ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3/13। सो हमारा सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3/13। ये हमारा सिक्स्थ पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम इसका सेवंथ पार्ट जो है वो बिल्कुल सिक्स्थ पार्ट से रिलेटेड है। हम इसका सेवंथ पार्ट छोड़कर एट्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट हमें गिवन है 2 whole 2/3 x + 2/3 5x - 4 greater than -1/3 8x + 7। हमने करना क्या है, इस 3 का और इस 3 का लेते हैं एलसीएम और इन सारी जो एक्सप्रेशंस हैं इनके साथ सेपरेटली उस एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मगर पहले हम इसका होल ख़त्म कर देते हैं जो कि हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 2 8/3 x + 2/3 5x - 4 greater than -1/3 8x + 7। अब हमने करना ये है कि इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर यहाँ पर हमने सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने एलसीएम लेकर इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 8/3x + 3 × 2/3 5x - 4 greater than 3 multiplied by -1/3 8x + 7। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 8x + 2 5 हो जाएगा 10, ये 2 जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 4 8 ग्रेटर देन, ये माइनस है, इस माइनस के साइन को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा -8x - 7। अब हम 10 और 8 को प्लस कर देते हैं जो कि हो जाएगा 18x - 8 ग्रेटर देन -8x - 7।
18x, ये यहाँ पे -8 है, दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +8x ग्रेटर देन -7, ये 8 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +8। अब ये हो जाएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 और 8 को हम करते हैं प्लस, ये हमारा जो है ये हो जाएगा 26x ग्रेटर देन 1। 26x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस होके प्लस का 1 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन 1, ये 26 यहाँ पर हो रहा है माइनस, जब इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। x इज ग्रेटर देन 1/26। अब हम इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन 1/26। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आया है क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें जो है हमारा इनइक्वालिटीज़ के बारे में क्वेश्चन था। हमेशा याद रखें, अगर हमारा दोनों तरफ से माइनस जो है एलिमिनेट हो रहा होता है तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और अगर हमारा एक तरफ से माइनस दूसरी तरफ जाता है तब भी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहला भी इनइक्वालिटीज से ही रिलेटेड था, ये भी इनइक्वालिटीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेथड जो है वो दूसरे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम जैसे इक्वालिटीज़ में हम एक तरफ जो चीज़ें होती हैं उन्हें उठाकर राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं, और जो होते हैं कांस्टेंट उनको हम ले जाते हैं राइट साइड पर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लिखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज़ को हम लगे हैं सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हम लिखने वाले हैं, ये है 3x + 5 लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -4। इस क्वेश्चन में ये है, जो भी चीज़ हम यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे वो लेफ्ट साइड राइट साइड पर भी जाएगी और लेफ्ट साइड पर भी जाएगी। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, या जो जो चीज़ यहाँ से हमने ख़त्म करनी होती है, एलिमिनेट करनी होती है, उसको पूरी जो है इनइक्वालिटी, उसमें हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, या मल्टीप्लाई कर देना होता है, या प्लस कर देना होता है, या फिर डिवाइड कर देना होता है। जैसे अभी +5 है, सबसे पहले तो +5 ही ख़त्म कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5। यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 5, कि हमने पहला प्रोसीजर जो किया है वो है सब्ट्रैक्टिंग 5। हमने यहाँ यहाँ और यहाँ सारे में से 5 जो है वो माइनस कर देना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्ट कर रही हूँ, -4 + 5 हो जाएगा, 3x + 5 -5 हो जाएगा, लेस देन 8 -5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर भी माइनस हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया था। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हमने सारे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, या फिर हम ये 5 जो है जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 5, मतलब या हम 5 को उठाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसमें ये होता है कि हमने 5 एक ही तरफ इसमें हम 5 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी लेकर जाना है, लेफ्ट साइड पे भी ले जाना है, जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो हम सारे में से सब्ट्रैक्टिंग 5 हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा -9 लेस देन 3x। ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, 8 - 5 हो जाएगा हमारा 3। अब हमने 3 ख़त्म करना है, जो कि इसके साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग, हमने डिवाइड का निशान लगाया, ING लगा दिया, मतलब डिवाइडिंग 3, बस। ऑन बोथ साइड्स नहीं कहेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3। होता असल में इक्वालिटीज़ में भी यही है, लेकिन उसमें हम लिखते नहीं है, बस डायरेक्ट उठाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब हम सारे के साथ 3 को डिवाइड करेंगे
तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा x और ये हो जाएगा 3 3 जार 9, -3 लेस देन x लेस देन 1। ये हमारा आंसर आया है। तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 जो भी चीज़ें x के साथ एक्स्ट्रा थी उनको हमने उठाया और दूसरी तरफ लिख दिया। बस यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें गिवन है -5 लेस देन एंड इक्वल टू 4 - 3x ओवर 2 लेस देन 1। यहाँ पर हम लाइन लगाते हैं और दूसरी तरफ हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये नीचे का 2 ख़त्म होगा। तो 2 कैसे ख़त्म होगा? जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से। इट्स मीन हमने सारे के साथ मल्टीप्लाई का निशान लगा ING मल्टीप्लाइंग 2, इस सारे के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3x ओवर 2 लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये -5 2 जार -10 लेस देन 4 -3x लेस देन 2 1 जार 2। अब हमने ख़त्म करना है इस 4 को, तो ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट का निशान लगाया ING सब्ट्रैक्टिंग 4। हमने इस सारे के साथ 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। इस चीज़ को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। -10 -4 4 -4 -3x लेस देन 2 -4, ये हो जाएगा -14। 4 हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -3x और ये हो जाएगा -2। अब हमने -3 एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पर -3 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, -3 से। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -3, क्योंकि हमें पूरे का पूरा -3 कैंसिल आउट करना है। तो -3 जब कैंसिल आउट होगा -14 से -3 -3x ओवर -3 -2 ओवर -3। यहाँ माइनस सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 14 ओवर 3 रह जाएगा, कैंसिलेशन नहीं होगी। 3 3 से कैंसिल आउट होकर यहाँ रह जाएगा ओनली x और यहाँ हो जाएगा 2 ओवर 3। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ जो है x जो है वो ग्रेटर देन 14 ओवर 3 है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड पर आती है। तो हमारा x जो है वो ग्रेटर है 14 ओवर 3 से और लेस है 2/3 से, तो इसको हम 2/3, जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी होती है लेफ्ट साइड पे। 2 ओवर 3 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन 14, सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो इस तरफ आनी होती है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, लिखते हैं हम -x लेस देन x -4 ओवर 4 x -2 ओवर 4 लेस देन 6। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमें सबसे पहले ख़त्म करना है 4, तो हम साइड पर लिखेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो -6 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा x -2 ओवर 4 से, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से। 4 हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट, हमारे पास बच जाएगा 6 4 जार 24 माइनस में लेस देन x -2 लेस देन 4 6 जार 24। अब हमने इस 2 को एलिमिनेट करना है, तो इस 2 को यहाँ ये माइनस हो रहा है, इट्स मीन इसमें ये प्लस होना चाहिए, तो ख़त्म होगा 2 -2 में 2 प्लस होगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ एडिंग 2 से क्या होगा, -24 प्लस 2 x -2 प्लस 2 24 प्लस 2, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ हो जाएगा -22 लेस देन
ये x 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज लेस देन 24 और 2 हो जाएगा 26। ये हमारा आंसर बना है इसका। ये सही आंसर है क्योंकि इस तरफ हमने छोटी वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी तरफ हमारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट करते हैं, हमें गिवन है फोर्थ पार्ट। थ्री इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। यहाँ हम लगा लेते हैं एक लाइन और ये 2 हमने एलिमिनेट करना है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे एडिंग मल्टीप्लाइंग 2। तो इस सारे के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस एक्स ओवर 2 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 क्रॉस 1। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 3 हो गया 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 1 2। अब हमने करना है ख़त्म इस 7 को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 यहाँ ऐड हो रहा है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 6 माइनस 7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 माइनस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस 7। यहाँ पे हमारा 7 माइनस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, ये है माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। यहाँ तक हो गया हमारा, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हमने क्या करना है कि हमारा क्योंकि x जो है वो माइनस में है, तो हमने जब यहाँ से माइनस ख़त्म करते हैं, हम पीछे भी इनइक्वालिटी में करते थे, जब x का माइनस ख़त्म करते थे तो इनइक्वालिटीज़ के साइन भी चेंज हो जाते हैं। जब ये -1 जो है मल्टीप्लाइंग बाय -1, यहाँ हम लिख सकते हैं या चेंज द साइन मल्टीप्लाइंग बाय -1, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं चेंज द साइन। ये दोनों चीज़ों में से कोई सी एक लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं चेंज द साइन। साइन चेंज करने से क्या होता है, जब हम -1 जो है इसका साइन चेंज करेंगे, ये तो हो जाएगा +1। और ये इनइक्वालिटी का मैंने पहले भी बताया था, हमेशा साइन चेंज करने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। ये भी +1 हो जाएगा और ये भी -5 की बजाय +5 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस तरफ छोटी वैल्यू और दूसरी तरफ इसकी ग्रेटर वैल्यू लिख देंगे। ये हमारा हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी डन हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा चेंज है, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है हमें गिवन। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है क्वेश्चन 3x माइनस 10 ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 5 ग्रेटर लेस देन x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है, इसको हम सेपरेट लेकर चलेंगे। 3x माइनस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 5 कर देंगे हम, और 5 इज़ लेस देन x प्लस 3 की हम इनइक्वालिटी को सेपरेट कर देंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, गौर से देखें, 3x माइनस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ हमने कॉमा लगाया और ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको इस तरह से लिख देते हैं, 5 इज़ लेस देन x प्लस 3। अब यहाँ पे हमने 3x के साथ जितनी चीज़ें, ऐसा हमने किस वजह से किया, पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बहुत ही सिंपल सा था कि हमारे पास x का जो भी पोर्शन दिया हुआ होता था वो वेरिएबल्स हमें सेंटर में और साइडों पे हमें कांस्टेंट्स दिए हुए थे जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे। मगर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि कांस्टेंट उन्होंने कर दिया सेंटर में और हमें वेरिएबल्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी हमें लेफ़्ट और राइट साइड पर। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें लेफ़्ट और राइट साइड पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चले जाते हैं, उन क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, इनइक्वालिटी को हम सेपरेट कर देते होते हैं। इनइक्वालिटी को सेपरेट किस तरह से किया, हमने ये इतना हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है हमने इस तरफ लिख दिया, कॉमा लगाया,
और ये जो सेपरेट इस हिस्से को सेपरेट किया, ये 5 जो है इन दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से इक्वल का काम कर रहा है। अगर हमारे पास सपोज यहाँ ग्रेटर ये इनइक्वालिटी साइन ना हो और इक्वल का साइन हो, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन हमारे पास क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है तो इनइक्वालिटी के हिसाब से हमने इसको लिखा 3x माइनस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 5 और 5 लेस देन x प्लस 3, इन दोनों को हमने कर लिया सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या शेप बनती है, छोटी वैल्यू को हम लिख देंगे लेफ्ट साइड पर और बड़ी वैल्यू को हम लिख देंगे ग्रेटर साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर। और जब हम उसको किस तरह से करना है, आंसर कैसे देना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्योंकि माइनस 10 यहाँ से ख़त्म करना है तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 10 तो हमारे पास है ही, इसमें 10 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये 10 है, यहाँ पर हमने ऐड किया है तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट होकर 3x लेस देन एंड इक्वल टू 10 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 15। अब हमारे पास क्या है हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3x ओवर 3, 15 ओवर 3, 3 5 15 हो गया, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और हमारे पास बन जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये हमारे पास लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी राइट साइड की इनइक्वालिटी को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास x के साथ लगा हुआ है 3 जो कि प्लस हो रहा है, तो हम उस प्लस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, x प्लस 3 तो हमारे पास है, इसमें से भी 3 माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और 5 माइनस 3 है हमारे पास 2x, 5 माइनस 3 2 था हमारा और यहाँ से सब कुछ फिनिश होकर हमारे पास रह जाएगा ओनली x। अब x इज ग्रेटर देन 2 है और x इज जो है वो लेस देन आया है 5। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस आंसर को, ताकि हमारी इनइक्वालिटी बनानी आसान हो जाए। अब हमने इसकी इनइक्वालिटी कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया था जो छोटी वैल्यू होती है वो हमने लिखनी होती है इस तरफ और x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये इसकी बन गई है इनइक्वालिटी। x जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो हमने लिखा, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू लिखी, यहाँ x लिखा और हमने देखा कि x 2 से ग्रेटर है या लेस। अगर 2 से लेस होता तो हमने यहाँ पे लेस का साइन लगा देना था। x इज ग्रेटर देन 2 एंड x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आंसर में 5 आंसर इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी एक तरफ हमें साइन दिया हुआ था जबकि दूसरी तरफ दिया हुआ नहीं था। ये हमारा 5th पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन है -3 लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 4 ओवर -5 लेस देन 4। क्वेश्चन है हमारा -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x माइनस 4 ओवर -5 लेस देन 4। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय -5, क्योंकि -5 यहाँ पर हो रहा है। अब देखें ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह का आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट वगैरह में था। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने ये क्वेश्चन मैं आपको खुद देती करने के लिए, मगर क्योंकि हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल लग रहा होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि जब हम -5 से, अगर हम सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करें तो कोई मसला नहीं होता, या सिंपल 5 से डिवाइड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें। लेकिन जब हमने यहाँ पे करना है कि
-5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -5, और जिसकी वजह से हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय -5, उसकी वजह से हो जाएंगे साइन चेंज। ये हो जाएगा, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। ये हो जाएगा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय x-4 ओवर -5, ये भी साइन हो गया चेंज। 4 मल्टीप्लाई बाय -5, हमेशा माइनस की चीज़ से जब कोई इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई होती है तो साइन ज़रूर चेंज हो जाता है। तो हमारे पास -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -+15 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x-4 ग्रेटर देन -20। ये हमारे पास हो गया 4 5 20। अब हमारे पास बना है 15 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x-4 ग्रेटर देन -20। अब हमने यहाँ से -4 को ख़त्म करना है, जो कि माइनस हो रहा है, तो हमने दोनों तरफ लिख देना है एडिंग 4। अब हमने 4 को इन सारों से, मतलब 1 2 3 जगहों पे जो 4 है वो ऐड होगा, जो कि बन जाएगा 15 + 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x-4 + 4 ग्रेटर देन -20 + 4। -4 + 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x ग्रेटर देन -16। अब हम देख रहे हैं छोटी चीज़ जो है वो माइनस में है और ग्रेटर जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर 19 के साथ माइनस होता और 16 पॉजिटिव होता तो हमारे पास जितनी नेगेटिव में चीज़ होती है वो उतनी ही, जितनी बड़ी होती जाती है एक्चुअल में वो उतनी ही छोटी होती जा रही होती है। तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन ही छोटे के साथ है और वो ही छोटा है, हमें पता है जिसके साथ माइनस का साइन होता है वो छोटा होता है। तो हमने लिखना है यहाँ पे -16, x ग्रेटर देन है -16 से, इसका मतलब है यहाँ x है, x ग्रेटर देन है तो x की तरफ को ग्रेटर का निशान बनेगा, और x लेस देन है एंड इक्वल टू है 19 के। ये हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस तरह से गिवन है, 1 - 2x लेस देन 5 - x लेस देन एंड इक्वल टू 25 - 6x। ये है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट हमने बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट किया था। कैसे करना है, इसको हम कर लेंगे सेपरेट इन दो इनइक्वालिटीज को, फिर इन दो इनइक्वालिटीज को सेपरेट करेंगे। कैसे, 1 - 2x लेस देन 5 - x, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, 5 - x, यहाँ हमने लगाना है कॉमा और यहाँ लिख देना है 25 - 6x। ये 5 - x इसकी इनइक्वालिटी भी आएगी, तो इसको हम लिख देते हैं 5 - x लेस देन एंड इक्वल टू, ये इसके साथ आएगा। सॉरी मुझे लिखना भूल गया था, मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है जिसको मैं नीचे स्टेप में सेट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 2x। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने x को इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर लेकर आना होता है। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर हम इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से -x को हमने करना है एलिमिनेट, तो हम करेंगे एडिंग x ऑन बोथ साइड्स, एडिंग x। यहाँ पे जब ऐड होगा 1 - 2x प्लस x, 5 - x प्लस x, ये -x प्लस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा 1 - 2x में से प्लस x, जब प्लस होगा बड़े का साइन लगेगा, 2x में से ही जाएगा तो ओनली x रह जाएगा, लेस देन 5। अब हमारे पास बचा है 1 - x लेस देन 5। हमने ख़त्म करना है 1 को, यहाँ से हम ख़त्म करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 - x
5 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 से हो गया कैंसिल आउट, माइनस एक्स लेस देन 4। अब हम देख रहे हैं x के साथ आ गया है माइनस, और मैंने आपको बताया है जब x के साथ माइनस आ जाए और हमने उसको ख़त्म करना हो तो हम एक इनइक्वालिटी का साइन कर देते हैं चेंज, और माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 4, ये माइनस का साइन जो है वो दूसरे के साथ जाकर लग जाएगा। यहाँ पे हमारा ये जो काम है कंप्लीट हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन ज़रा दोबारा इतना हिस्सा लिखती हूँ। ये है हमारा 5 माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 25 माइनस 6x, 25 माइनस 6x। अब हमने क्या करना है, ये माइनस 6x यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम लिख देंगे एडिंग, यहाँ लिखते हैं एडिंग 6x। अब हम यहाँ लिखते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 6x। ये हमने जो प्रोसीजर करना होता है वो लिखना ज़रूरी होता है। 25 माइनस 6x तो है, इसमें हमने ऐड कर देना है प्लस 6x। माइनस 6x प्लस 6x से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस एक्स और प्लस 6x हो जाएगा प्लस 5x लेस देन एंड इक्वल टू 25। अब हमारे पास 5x के साथ 5 ऐड हो रहा है, हमने उसको भी एलिमिनेट करना है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग 5। जब हम इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5 प्लस 5x लेस देन एंड इक्वल टू 25। में से भी 5 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास बचा है 5x लेस देन एंड इक्वल टू 25 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 20। 5 हमने ख़त्म करना है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग 5, डिवाइडिंग बाय 5। तो हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5x लेस देन एंड इक्वल टू 20, इसके साथ भी 5 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ भी ये हो जाएगा x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20। अब हमने लिखना है आंसर। x हमारा आता है सेंटर में, इस तरफ हमने लिखनी होती है छोटी वैल्यू -4 है, और बड़ी वैल्यू हमने लिखनी है 20। अब हम इनइक्वालिटी का साइन सेट करते हैं। x जो है वो ग्रेटर है -4 से, और x लेस देन एंड इक्वल टू है 20 से। जो साइन वो हमें यहाँ कहते हैं वही हमने यहाँ साइन लगाना होता है। अच्छा, मैंने ये साइन थोड़ा सा x इज ग्रेटर का निशान लगाना था, सॉरी। तो मैंने यहाँ x इज ग्रेटर है -4 से, ग्रेटर है ना, x इज ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4, इसको छोड़ दिया। अब हम इधर आ जाते हैं, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, तो हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा आ गया है 7th पार्ट का आंसर। 8th पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। है तो उसका तरीका बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को इनइक्वालिटी का साइन लगाते हुए थोड़ा जो है वो मुश्किल लग रहा होता है, तो मैं 8th पार्ट आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर 8th पार्ट हमें गिवन है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। अब हमने करना ये है, इस हिस्से को हम कर लेंगे एक तरफ और इस हिस्से को हम कर लेंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, ये हमारा एक हिस्सा है। जबकि हम दूसरा हिस्सा जो है इसको यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने x जो है ये इस तरफ लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2x। सब्ट्रैक्टिंग 2x का मतलब ये होता है ये पूरे की पूरी इनइक्वालिटी में से जो है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 2x माइनस 2x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, 3x में से 2x माइनस होगा तो हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन 1। अब हमने ख़त्म करना है इस -2 को, तो हम लिखेंगे एडिंग 2। अच्छा जी, ऐड करना है हमने 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 1 प्लस 2।
ये हो जाएगा कैंसिल आउट और हमारे पास बच जाएगा x इज़ लेस देन 3। एक साइड हमने कर ली है सॉल्व। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड साइड की तरफ। हमें 4x यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4x। ये हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 1 लेस देन 4x माइनस 4x प्लस 17। यहाँ 2x और 4x मिलकर हो जाएगा 6x प्लस 1 लेस देन 4x एंड माइनस 4x हो जाएगा कैंसिल आउट 17। हमने इस 1 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडिंग एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि 1 तो पहले ही ऐड हो रहा है। सब्ट्रैक्टिंग 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1 है माइनस 1, 17 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास रह जाएगा 6x लेस देन 16। अब हमने 6x को ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x नहीं, ये 2x था, सॉरी। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। ये हो जाएगा 2x ओवर 2 लेस देन 16 ओवर 2। 2 हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट और हमारे पास ये बच जाएगा 2 8 are 16। अब हम इसकी इनइक्वालिटी सेट करते हैं। छोटी वैल्यू आ जाएगी इस तरफ, बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, यहाँ लगेगा x, यहाँ हमने साइन लगाने हैं। 3 के साथ x क्या है, x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3। जिस तरफ ये नोक होती है वो छोटी साइड होती है, जिस तरफ से ये ओपन होता है वो बड़ा होता है। तो x हमें कह रहे हैं वो x के साथ नोक वाली साइड करनी है, तो हमने यूँ कर दिया। x इज़, अच्छा ये मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा था, यहाँ पर ये 2x माइनस 4x था, जो के साथ साथ माइनस चलता रहा, और यहाँ पर इस माइनस की वजह से हमने करना है इनइक्वालिटी का साइन चेंज। x इज़ ग्रेटर देन माइनस 8 हो जाएगा। तो x जो है वो ग्रेटर है माइनस 8 से, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 8। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि छोटी वैल्यू जो होती है वो हमेशा इस तरफ आती है। मैंने पहले भी बताया, तो इसको हम कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव 8 के हिसाब से बनाया था। तो अब हम यहाँ पे छोटी वैल्यू लगाते हैं, यहाँ लगा दी हमने बड़ी वैल्यू x जो है वो 8 के साथ क्या है, ग्रेटर है। x इज़ ग्रेटर देन माइनस 8, x इज़ लेस देन 3। ये हमारा आंसर बनेगा इसका। हमेशा छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू को लिख के, x को लिख के, जो जो सिचुएशन बन रही होती है उस हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है वो ख़त्म हो गई। हमारा चैप्टर 7 जो है यहाँ पे फिनिश हो गया।